जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे। मैं भी कुशल से हूं, प्रभु की दया और कृपा से। दोस्तों, आत्मिक वरदान के विषय में कलीसियाओं में तरह तरह की शिक्षा दी जाती है, कई प्रकार से। परंतु प्रभु का वचन इस संबंध में क्या कहते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन जो कहेंगे वो 100% सत्य होगा। दोस्तों, आज हम लोग आत्मिक वरदान के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल से एक अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आत्मिक वरदान का मतलब होता है पवित्र आत्मा किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए विश्वासियों को माध्यम बनाते हैं और फिर उसके द्वारा उस कार्य को पूरा करते हैं। यह आत्मा का प्रकाशन है, जैसा कि हम पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 पद 7 में पढ़ते हैं। परंतु प्रत्येक को सबकी भलाई के लिए आत्मिक वरदान दिया जाता है। दोस्तों, आत्मिक वरदान का यूनानी शब्द है करिश्मा, और करिश का अर्थ होता है अनुग्रह। नए नियम में हम 4 जगहों पर इस संबंध में पढ़ते हैं। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 पद 7 से 11, रोमियो की पत्री अध्याय 12 पद 6 से 8, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 पद 11 और पहला पत्रस अध्याय 4 पद 10 और 11। दोस्तों, इन जगहों पर हम लोग 20 वरदानों के विषय में पढ़ते हैं, जो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला गिफ्टेड मैन और दूसरा गिफ्टेड मैन की श्रेणी में इफिसियों की पत्री अध्याय 4 पद 11 आता है दोस्तों, जहां हम 4 प्रकार के वरदान के विषय में पढ़ते हैं। प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक और पास्टर शिक्षक। दोस्तों, यहां पर हम 4 वरदानों के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें से 2 वरदान प्रेरित और भविष्यवक्ता सिर्फ कुछ समय के लिए ही था। तो आइए दोस्तों, हम इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रेरित। दोस्तों, प्रेरित शब्द का मतलब होता है भेजा हुआ, सेंट वन। इसे नया नियम में कई तरह से उपयोग किया गया है। नया नियम में इस शब्द को कई तरह से उपयोग किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी इस शब्द का उपयोग हुआ है इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 पद 11 में, और 12 चेलों के लिए भी इस शब्द का उपयोग हुआ है लूका अध्याय 6 पद 12 और 13 में। इसके अलावा कुछ और व्यक्ति के लिए भी हुआ है दोस्तों। प्रेरितों के काम अध्याय 14 पद 4, रोमियो की पत्री अध्याय 16 पद 7, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 पद 6। परंतु दोस्तों, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 पद 11 में जो प्रेरित हैं, वो यहां पर प्रभु के 12 चेलों के विषय में कहा गया है। इस बात को दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि प्रभु के 12 चेलों के विषय में यहां पर कहा गया है। दूसरा दोस्तों, भविष्यवक्ता। दोस्तों, ये भविष्यवक्ता नया नियम के भविष्यवक्ता है। जब परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ था, तो ये लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की ओर से लोगों तक पहुंचाते थे। और इसका 2 मुख्य कार्य है। 2 मुख्य कार्य दोस्तों। पहला हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद 20 में, और दूसरा अध्याय 3 पद 5 में। और प्रेरितों तथा भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को के नींव पर, जिसका कोने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, कलीसिया का स्थापना किया गया। और दूसरा मुख्य कार्य दोस्तों, जो पिछली पीढ़ियों में मानव जाति को ऐसा नहीं बताया गया, जैसा कि अब उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ताओं पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है।
जो बातें दोस्तों पिछली पीढ़ियों को नहीं बताया गया, उन बातों को पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को बताया गया। तीसरा दोस्तों, प्रचारक। दोस्तों ये एक विशेष योग्यता है जो परमेश्वर की ओर से कुछ लोगों को दिया जाता है ताकि वो सुसमाचार का प्रचार करें और आत्मा को जीत करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर के आए। इस शब्द का प्रयोग दोस्तों नया नियम में 3 बार हुआ है। पहला इफिसियों की पत्री अध्याय 4 पद 11, प्रेरितों के काम अध्याय 21 पद 8 और दूसरा तिमुथियुस अध्याय 4 पद 5। और चौथा दोस्तों, पास्टर शिक्षक। दोस्तों कई लोग इसे अलग अलग समझते हैं, पास्टर अलग और शिक्षक अलग, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। मूल बाइबल में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ करके आप लोगों को सुनाता हूं। कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और शिक्षक नियुक्त करके दे दिया। हमारा हिंदी बाइबल में थोड़ा सा अनुवाद में कमी है दोस्तों, लेकिन इंग्लिश बाइबल में ठीक है, इंग्लिश बाइबल में ठीक है। ये दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है। दोस्तों पास्टर लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है चरवाहा, और शिक्षक का मतलब भी चरवाहा ही होता है। दोस्तों आज समस्त कलीसियाओं के लिए हमारे पास पास्टर शिक्षक नहीं है, परंतु समस्त कलीसिया में पास्टर शिक्षक है, समस्त कलीसिया में पास्टर शिक्षक है। दोस्तों मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये 2 वरदान प्रचारक और पास्टर शिक्षक कलीसिया में अस्थाई है, उस समय से अभी तक है। और दूसरा दोस्तों, गिफ्ट की श्रेणी में पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 पद 8 से 10 और रोमियो की पत्री अध्याय 12 पद 6 से 8 आता है, गिफ्ट की श्रेणी में। दोस्तों यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां भी 2 भाग में बटा हुआ है। कुरिन्थियों की पत्री में जो 9 वरदान है वो अस्थाई है, और रोमियो की पत्री में जो 7 वरदान है वो अस्थाई है। हम लोग इन दोनों को, अस्थाई और अस्थाई, दोनों को अलग अलग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्थाई, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 पद 8 से 10। दोस्तों यहां पर वरदान की जो सूची है, वो एक प्रदर्शनी के समान सजा करके रखा गया है, जो 3 भाग में बटा हुआ है। एक प्रदर्शनी के समान सजा कर रखा गया है जो 3 भाग में बटा हुआ है, और इसके बांटने वाला जो शब्द है वो है हेटेरोस। और हेटेरोस का मतलब होता है डिफरेंट ऑफ डिफरेंट काइंड। दोस्तों इस हेटेरोस शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहला फेथ से पहले और दूसरा टंग से पहले। पहला विश्वास से पहले और दूसरा अन्य भाषा से पहले। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 पद 8 से 10 में जो वरदान की सूची है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, अद्भुत कार्य का वरदान, चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्मा का परख, अन्य भाषा का वरदान और व्याख्या का वरदान। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां इन पदों में ये सभी वरदानों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजा करके एक प्रदर्शनी के समान रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए किसी पुस्तक का प्रदर्शनी लगा हो, तो अलग अलग विषय की पुस्तक को अलग अलग सजा करके रखते हैं ताकि लोगों को लेने में कोई दिक्कत महसूस ना हो।
किसी विषय के ऊपर किसी पुस्तक को ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी सभी 9 वरदानों को बहुत ही सुंदर ढंग से सजा करके रखा गया है और इन जो 3 भागों में बटा हुआ है और इन 3 भागों को बांटने वाला जो शब्द है दोस्तों वो है हेटेरोस, अर्थात डिफरेंट ऑफ डिफरेंट काइंड, अर्थात एक दूसरे से अलग। दोस्तों इन पदों में इन शब्दों का प्रयोग 2 बार किया गया है, पहला विश्वास से पहले और दूसरा अन्य भाषा से पहले। इस हेटेरोस शब्द का प्रयोग यहां पर 2 बार हुआ है, पहला विश्वास से पहले और दूसरा अन्य भाषा से पहले। इसका मतलब दोस्तों विश्वास से पहले जो 2 वरदान है वो भिन्न है इन 5 वरदानों से और अन्य भाषा से पहले जो 7 वरदान है वो भिन्न है इन 2 वरदानों से। इसका मतलब दोस्तों विश्वास से पहले जो 2 वरदान है वो अलग है इन 5 वरदानों से और अन्य भाषा से पहले जो 7 वरदान है वो भिन्न है इन 2 वरदानों से। अंग्रेजी और हिंदी बाइबल में दोस्तों, अंग्रेजी और हिंदी बाइबल में हेटेरोस शब्द का अनुवाद टू अनदर किया गया है इंग्लिश बाइबल में, और हिंदी बाइबल में किसी को। पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 पद 8 से 10 में 8 बार टू अनदर अर्थात किसी को शब्द का प्रयोग किया गया है, 8 बार, जिसमें से विश्वास से पहले और अन्य भाषा से पहले जो टू अनदर है वो हेटेरोस है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 पद 8 से 10 में 8 बार टू अनदर या हिंदी बाइबल में किसी को, इस शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है। 8 बार किया गया है। विश्वास से पहले और अन्य भाषा से पहले जो टू अनदर या किसी को शब्द है दोस्तों वो हेटेरोस है, वो हेटेरोस है, और बाकी जितना बचा टू अनदर और किसी को वो सब एलोस है, और एलोस का मतलब होता है डिफरेंट ऑफ सम काइंड, डिफरेंट ऑफ सम काइंड, अर्थात भिन्न तो है परंतु पूरी तरह से नहीं, भिन्न तो है परंतु पूरी तरह से नहीं। जैसे कि हेटेरोस एक दूसरे से अलग और एलोस अलग तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि आम के कई किस्म होते हैं लेकिन सभी को आम ही कहा जाता है, वो भिन्न तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं, सब आम है, उसके किस्म अलग अलग हैं लेकिन सब के सब आम है, जो एलोस का मतलब है। और हेटेरोस एक दूसरे से अलग, जैसे कि मान लीजिए नमक, चीनी, धूल, ये सब एक दूसरे से अलग है दोस्तों। इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए दोस्तों, इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जैसे कि बुद्धि का वरदान एलोस, ज्ञान का वरदान, हेटेरोस विश्वास का वरदान, एलोस आश्चर्य कर्म का वरदान, एलोस चंगाई का वरदान, एलोस भविष्यवाणी का वरदान, एलोस आत्मा को परखने का वरदान, हेटेरोस अन्य भाषा का वरदान, एलोस व्याख्या का वरदान। दोस्तों इस प्रकार से पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 पद 8 से 10 3 भाग में बटा हुआ है, और ये सब के सब अस्थाई है, अस्थाई है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग प्रत्येक भाग को, जो 3 भाग पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 पद 8 से 10 में जो हम लोग 3 भाग देखे हैं, उसको एक एक भाग अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग में 2 वरदान है दोस्तों, बुद्धि का वरदान और ज्ञान का वरदान। बुद्धि का वरदान दोस्तों यह
एक विशेष वरदान या योग्यता है जो कुछ लोगों को प्राप्त था परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ये कुछ ही लोगों को प्राप्त था दोस्तों, ये बुद्धि का वरदान और ये ज्ञान का वरदान सिर्फ कुछ लोगों को प्राप्त था। जैसे कि प्रेरितों के काम अध्याय 5 पद 1 से 11 में हम लोग हनन्याह और सफीरा के विषय में पढ़ते हैं, जिन्होंने अपना जमीन बेच करके कुछ संपत्ति, कुछ धन, कुछ पैसे अपने पास रख लिए थे। और प्रेरितों को, पतरस को इस बात का पता चल गया था, प्रेरितों को इस बात का पता चल गया था दोस्तों। ये बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, ये विशेष वरदान कुछ लोगों को प्राप्त था, कुछ लोगों को। ज्ञान का वरदान, यह एक विशेष वरदान या विशेष योग्यता दोस्तों जो कुछ लोगों को प्राप्त था गुप्त बातों को समझने के लिए, गुप्त बातों को, जो बातें गुप्त है उसे समझने के लिए। और ये वरदान प्रेरितों को था दोस्तों, ये वरदान प्रेरितों को था। इसलिए हनन्याह और सफीरा ने जब अपना जमीन बेच करके कुछ पैसे रख लिए थे तो पतरस को इस बात का पता चल गया था। दूसरा भाग दोस्तों, दूसरा भाग में सबसे पहला जो है वो विश्वास का वरदान है। दोस्तों, यह वह विश्वास नहीं जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं। ये विश्वास वो विश्वास नहीं है जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं और हम सबके पास है। ये वो विश्वास नहीं दोस्तों, ये वो विश्वास नहीं जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं और हम सबके पास है, परंतु ये एक विशेष, बहुत ही विशेष वरदान है जो कुछ लोगों को ही प्राप्त था अद्भुत कार्य करने के लिए। कुछ लोगों को प्राप्त था अद्भुत कार्य करने के लिए। मत्ती अध्याय 21 पद 21, हम लोग मत्ती अध्याय 21 पद 18 से 21 में एक अंजीर के पेड़ के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और प्रभु जब उस पेड़ के पास गए तो एक भी फल नहीं था और प्रभु ने कहा तो इसी वक्त सूख जा, और वो पेड़ सूख गया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यदि तुम विश्वास करो और शंका न करो तो तुम भी ये कर सकते हो, बल्कि इससे ज्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो विश्वास का वरदान है दोस्तों, वो यही विश्वास का वरदान है। हम लोग लूका अध्याय 17 पद 6 में भी पढ़ते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम इसे समुद्र में जा गिर तो चला जाएगा। ये विश्वास का वरदान दोस्तों, इस प्रकार के विश्वास का वरदान जो बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम लोग। आज के डेट में शायद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ लोग हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा सा शंका जरूर रहता है इस प्रकार का विश्वास। तो यहाँ पे जो विश्वास का वरदान है दोस्तों, वो इस प्रकार का विश्वास है। दूसरा, चंगाई का वरदान। दोस्तों, चंगाई कई प्रकार से होता है। नेचुरल तरीके से भी चंगाई हो जाता है, औषधि खा के भी चंगाई हो जाता है और प्रार्थना करके भी चंगाई हो जाता है। परंतु चंगाई करने का यह वरदान चंगाई का विशेष वरदान था दोस्तों, विशेष वरदान जो प्रेरितों के पास था, चंगाई करने का वरदान। प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 1 से 11 में हम लोग पढ़ते हैं कि पतरस और यूहन्ना जब आराधनालय जा रहे थे तो आराधनालय की सीढ़ी पर नीचे एक लंगड़ा भिखारी बैठा था, और लंगड़ा भिखारी पतरस और यूहन्ना को देख रहा था कि शायद उससे हमें कुछ मिले। लेकिन वहाँ पे पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो है वो देते हैं। यीशु मसीह के नाम में उठ चल फिर, और वो उठकर चलने फिरने लगा। उसकी जन्म से वो लंगड़ा था, वो पूरी तरह ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये चंगाई का वरदान, इस प्रकार का चंगाई जो प्रेरितों के पास था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं साफ करना चाहूंगा कि चंगाई का ये वरदान प्रेरितों के समय में ही खत्म हो गया। प्रेरितों के समय में ही खत्म हो गया। हम इसके कई प्रमाण प्रभु के वचन में देखते हैं।
जैसे कि पहले तीमुथियो अध्याय 5 पद 23, तीमुथियो बीमार है और पौलुस उसे औषधि खाने के लिए कह रहे हैं। औषधि खाने के लिए पौलुस ऐसा कह सकते थे ना कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में चल तू चंगा हो जा, लेकिन पौलुस ने उसे औषधि खाने के लिए कहा। इसका मतलब चंगाई का ये वरदान प्रेरितों के समय में ही समाप्त हो गया था। जिस प्रकार से पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े भिखारी को चंगा किया, चल यीशु मसीह के नाम में उठ, खड़ा हो जा। पौलुस भी तो कह सकते थे तीमुथी को कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू चंगा हो जा, लेकिन उसने औषधि खाने के लिए कहा। एक और जगह पे हम पढ़ते हैं कि इपाफ्रोदितुस, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 पद 30, इपाफ्रोदितुस पौलुस कहते हैं कि मैं उसे, वो बीमार है, मरने पर था, वो बीमार है और मरने पर था, पौलुस कहते हैं। यहां पर पौलुस उसे भी तो चंगाई दे सकते थे ना कि यीशु मसीह के नाम में चल तू अच्छा हो जा, ठीक हो जा, चंगाई प्राप्त कर ले। और एक जगह और पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियो अध्याय 4 पद 20, त्रिफिमुस को फिलिमोन में बीमार छोड़ आया हूं। पौलुस तीमुथियो को ये पत्र के द्वारा कहते हैं कि त्रिफिमुस को मिलितुस में मैं बीमार छोड़ करके आया हूं, बीमार छोड़ करके। पौलुस उसे चंगाई भी तो कर सकता था दोस्तों, लेकिन चंगाई का ये वरदान प्रेरितों के समय में ही समाप्त हो गया। इस प्रकार का चंगाई दोस्तों, चल यीशु मसीह के नाम में उठ फिर। दोस्तों चंगाई कई प्रकार से मिलते हैं, नेचुरल चंगाई भी मिलते हैं। कई बार सब्जी काटते काटते घर में बहनों का हाथ कट गया या कभी चोट लग गया, हम लोग ध्यान नहीं दिए, केयर नहीं किए, कुछ नहीं किए और 2-3 दिन के अंदर अपने आप ठीक हुआ, नेचुरल तरीके से। कुछ तकलीफ औषधि खा करके भी ठीक होता है और कुछ प्रार्थना करके भी। लेकिन इस प्रकार का जो चंगाई है दोस्तों, वो प्रेरितों के समय में ही समाप्त हो गया। तीसरा दोस्तों, चमत्कार का वरदान। दोस्तों चमत्कार का यह वरदान प्रकृति के विरुद्ध घटने वाली कार्य है, प्रकृति के विरुद्ध घटने वाली कार्य, चंगाई को छोड़ करके। चमत्कार का यह वरदान प्रकृति के विरुद्ध घटने वाली कार्य है। प्रकृति के विरुद्ध, मान लीजिए दोस्तों कि प्रकृति का एक नियम है कि अगर हम किसी एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो प्रकृति के नियम के अनुसार वो जमीन पर गिरेगा। अगर हम किसी बॉल को हवा में फेंके और वो हवा में ही लटक जाए तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध घटने वाला एक कार्य हुआ, जो आश्चर्य कर्म। हम ऐसे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला। पानी पर चलना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चलकर दिखाए। आंधी तूफान को प्रभु यीशु मसीह शांत किए, यह भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, हम उसे शांत नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के घटने वाला घटना, प्रकृति के विरुद्ध घटने वाला कार्य चमत्कार का वरदान दोस्तों। और चौथा दोस्तों, भविष्यवाणी का वरदान। परमेश्वर के वचन को सीधा परमेश्वर से लेना, भविष्यवाणी का वरदान। दोस्तों आज मसीही संसार में, आज के डेट में भी बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, बहुत सारे तरह तरह के भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन सही कहा जाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार कहा जाए तो आज भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ था उस समय भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता थी, ताकि परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके। और पांचवा दोस्तों, आत्मा को परखने का वरदान। दोस्तों उस समय ऐसे लोग थे
जो प्रभु से बातें करते थे। उस समय ऐसे लोग थे जो प्रभु से बातें करते थे, परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जो झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठे भविष्यवक्ता। और उस समय परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए यह विशेष वरदान कुछ लोगों को दिया गया था ताकि सही को परख सके। उस जमाने में भी कुछ झूठे भविष्यवक्ता लोग थे दोस्तों। हम लोग यहूदा पद 8 में पढ़ते हैं, झूठे स्वप्नदर्शी, झूठे लोग थे उस समय में भी। इसलिए परमेश्वर की ओर से आत्मा को परखने के लिए एक विशेष वरदान उस समय प्रेरितों के पास था, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ था। इसलिए यह विशेष वरदान कुछ लोगों को दिया गया था ताकि सही को परख सके। तीसरा भाग दोस्तों, तीसरा भाग में 2 वरदान है, अन्य भाषा का वरदान और व्याख्या का वरदान। दोस्तों, अन्य भाषा का वरदान यह एक विशेष वरदान है मानवीय भाषा को बोलने का, जो बगैर किसी अध्ययन से प्राप्त हुआ। भाषा का वरदान दोस्तों, ये एक बहुत ही विशेष वरदान, मनुष्य की भाषा को बोलने का, जो बगैर किसी अध्ययन का दोस्तों। हम लोग प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से 11 में पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा उतरा तो प्रभु के लोग, प्रेरित लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। लेकिन ये अन्य भाषा मनुष्य द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। यदि आप ध्यान से प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से 11 पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत से भाषा के बोलने वाले लोगों को हम देखते हैं, बहुत से भाषा बोलने वाले लोग। और जब प्रेरित लोगों ने उनको प्रभु का वचन सुनाया तो उनको उन्हीं की भाषा में से वचन सुनाया। और प्रेरित लोग उन भाषा का अध्ययन कभी नहीं किए थे दोस्तों। एक सेकंड में वहां जितने लोग थे सब अपने अपने भाषा में प्रभु के वचन को सुना, अपने अपने भाषा में। ये वरदान, ये है अन्य भाषा का वरदान दोस्तों। आज के कई कलीसियाओं में जो अन्य भाषा बोला जाता है वो कोई भाषा ही नहीं है। अगर सही कहा जाए तो वो कोई अन्य भाषा का वरदान का मतलब वो भाषा जो संसार में बोला जाता है, वो भी बगैर किसी अध्ययन का। प्रेरित लोग जो अन्य भाषा में लोगों को प्रभु का वचन सुना रहे थे, वो प्रेरित लोग कभी भी उस भाषा का अध्ययन नहीं किए थे, कभी नहीं किए थे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से 11। और दूसरा है दोस्तों व्याख्या का वरदान। कुरंथ जैसी जगहों में कई भाषाओं के लोग रहते थे दोस्तों। कुरंथ जैसी जगहों में कई भाषा के बोलने वाले लोग रहते थे, इसलिए एक आम भाषा में व्याख्या करने की आवश्यकता थी, एक आम भाषा में। दोस्तों, आज की कलीसियाओं में भी यदि कोई इंग्लिश में प्रभु का वचन सुना रहे हैं तो कोई हिंदी में या दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं। लेकिन आज की कलीसिया में जो इंग्लिश में बोल रहे हैं और जो उसका अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद करने वाला व्यक्ति को इंग्लिश का ज्ञान होता है, इसीलिए वो हिंदी में या दूसरे भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं अनुवाद के विषय में, जो यहाँ पे लिखा है कि कुरंथ जैसी जगहों में कई भाषाओं के लोग रहते थे, इसलिए एक आम भाषा में व्याख्या करने की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर यदि कोई व्याख्या कर रहा है, कोई मान लीजिए कि कोई किसी भाषा में प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे हैं और जो दूसरी भाषा में व्याख्या कर रहे हैं, तो व्याख्या करने वाला व्यक्ति उस भाषा को कभी भी अध्ययन नहीं किया, फिर भी व्याख्या कर रहे हैं। ये विशेष वरदान था दोस्तों।
आज का व्याख्या और उस जमाने की व्याख्या में फर्क है। आज व्याख्या करने वाले व्यक्ति को उस भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, तब वो व्याख्या कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन उस जमाने में उसे उस भाषा का कोई ज्ञान नहीं, कोई अध्ययन नहीं किया, फिर भी वो व्याख्या कर रहे हैं। तो व्याख्या का ये वरदान, दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के वचन की पुष्टि के लिए यह वरदान संकेत के रूप में दिया गया था। परमेश्वर के वचन की पुष्टि के लिए ये सभी वरदान एक संकेत के रूप में दिया गया था दोस्तों। और जैसा कि हम मरकुस अध्याय 16 पद 17 और 18 में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांप को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक विष भी पी जाए तो इससे उसकी हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर के वचन की पुष्टि के लिए ये वरदान उस समय में दिया गया था। आज बहुत सी कलीसियाओं में लोग भविष्यवाणी करते हैं, चंगाई सभा करते हैं, कई प्रकार से लोगों को चंगा करते हैं, लेकिन ये अलग है दोस्तों। पहली शताब्दी में प्रेरितों के समय में जो चंगाई करते थे, जो भविष्यवाणी प्रभु से लेकर के जो भविष्यवाणी, उनमें और इसमें बहुत फर्क है। आज कई लोग कहते हैं भविष्यवाणी आज भी करते हैं, लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार के इस जगह में जो हम अध्याय 16 पद 17 और 18 में जो बात पढ़ते हैं, प्राणनाशक विष भी पी जाए तो उसकी हानि नहीं होगी, वे सांप को उठा लेंगे। पौलुस के जीवन में यह अनुभव था। पौलुस को माल्टा द्वीप पर एक सांप ने काटा था। वहां के रहने वाले लोग समझे कि अब तो ये नहीं बचेगा क्योंकि सांप जहरीला है, लेकिन पौलुस को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज ऐसी बातें नहीं है दोस्तों। ये उस समय में ये वरदान उस समय में परमेश्वर के वचन की पुष्टि के लिए एक संकेत के रूप में दिया गया था, जो आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में नहीं है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अस्थाई। रोमियो अध्याय 12 पद 6 से 8। यहां पर जो 7 वरदान है दोस्तों, वो संपूर्ण चर्च युग के लिए है। पहली शताब्दी से आज तक है और आने वाले समय में भी रहेगा। सभी समय चर्च युग के ये 7 का 7 वरदान पूरे चर्च युग के लिए है। लेकिन दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि यहां पर जो 7 वरदान है, उस 7 वरदान में एक वरदान भविष्यवाणी का वरदान भी है। तो ये कैसे अस्थाई है और कुरिन्थियों की पत्री में जो है वो अस्थाई है? ये कैसे हो सकता है? हाँ दोस्तों, ये हो सकता है। कुरिन्थियों की पत्री में जो है भविष्यवाणी का वरदान, पहले नए नियम के भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को मनुष्य तक पहुंचाते थे। लेकिन यहां पर जो भविष्यवाणी का वरदान है दोस्तों, यहां भविष्यवाणी का जो वरदान है वो आगे बताने के अर्थ में, आगे बताने के अर्थ में, फोर्थ टेलिंग, आगे बताने के अर्थ में। भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते थे, और वही कार्य आज विश्वासी भी कर रहे हैं, लेकिन वो वचन बाइबल से लेकर के लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बाइबल से लेकर, फोर्थ टेलिंग। इसलिए ये भविष्यवाणी का वरदान आज इस प्रकार से है, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना, बाइबल के वचन को लोगों तक पहुंचाना।
इस अर्थ में यहाँ पर दिया गया है। अगर इसका सीधा अर्थ यह है दोस्तों कि परमेश्वर के वचन का आधिकारिक उपदेश, परमेश्वर के वचन का आधिकारिक उपदेश। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आत्मिक वरदान जिसके विषय में हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं, कौन सा अस्थाई है, कौन सा अस्थाई, कौन आज चर्च में है और क्या आज नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। यदि कुछ घटी कमी हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। मैं कोशिश करूंगा उसे और भी अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो प्रभु सहायता करे दोस्तों, मदद करे। प्रभु आज के इस अध्ययन के माध्यम से हम सभी को आशीष अनुग्रह प्रदान करे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने प्रभु के वचन से कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।